हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बेहतर कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हम समास टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। समास पढ़ाते हैं आज हम आपको। हेडिंग डालिए समास। बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। समास है क्या? एक बार ये देख ले समास क्या है, फिर आपको ट्रिक से बताएंगे सब। देखिए, दो अथवा दो से अधिक, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। देखिए, ये आपकी हुई डेफिनेशन। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, हम डायरेक्ट आपको जो पूछा जाता है वो पढ़ाते हैं। देखिए, समास क्या है, तो ये डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे देखिए कि जो समास होता है वो शब्दों के मेल से बनता है। किससे बनता है? शब्दों के मेल से। समास शब्दों के मेल से बनता है। ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है कि समास क्या है, शब्दों के मेल से समास बनता है। ये आप याद रखिए, परिभाषा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन और बनता है कि वर्णों के मेल से क्या बनता है। ऑप्शन में देगा संधि, समास और दो ऑप्शन कोई और दे देगा। तो जो वर्णों के मेल से जो बनता है वो आपका संधि बनता है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है और दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि शब्दों के मेल से क्या बनता है। वहाँ भी ऑप्शन आपका संधि होगा, समास होगा, दो कोई और होंगे, तो वहाँ आपको समास पर टिक करना है। शब्दों के मेल से क्या बनता है तो समास बनता है, और वर्णों के मेल से क्या बनता है तो आपका बनता है संधि। वर्णों के मेल से संधि होती है और शब्दों के मेल से समास होता है। आपको इस बात पे गौर करनी है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। डेफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, ये याद रखना है। शब्दों के मेल से समास बनता है, वर्णों के मेल से संधि होती है। क्लियर? चलिए, हमने ये देख लिया समास क्या है। अब देखो, जैसे हमने ये लिया, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, राजपुत्र। ठीक, ये एक हमने शब्द लिया राजपुत्र। अब इसका विग्रह करो, तो क्या होगा? राजा का पुत्र। ठीक है, ये हमने एक शब्द लिया राजपुत्र, इसका हमने विग्रह किया, तो इसका विग्रह होगा राजा का पुत्र। तो देखिए, हम इसमें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपका पद है, देखिए, ये जो आपका पद है ये क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? समस्त पद।
या फिर हम कहेंगे सामासिक पद, सामासिक पद। ठीक, और जो ये हुआ आपका, ये क्या है, समास विग्रह, समास विग्रह। ठीक है, ये जो हम विग्रह करते हैं इसको समास विग्रह कहेंगे, और ये शब्द है इसको समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो आपका हुआ पहला पद, इसको हम पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद होता है हम उसको उत्तर पद कहते हैं। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि जो ये पद है राज, इसमें ये राज है, राज पूर्व पद है, पहला पद पूर्व पद होता है, और पुत्र उत्तर पद कहेंगे हम इसे। इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो देखिए ये आपका क्या है, पूर्व पद, क्या है आपका पूर्व पद राज, और ये पुत्र इतना, ये क्या है आपका उत्तर पद, उत्तर पद। क्लियर है? और ये आपका राज, राज क्या है पूर्व पद, और पुत्र क्या है उत्तर पद। क्लियर? चलिए हमने इतना देख लिया। अब देखिए समास 6 प्रकार के होते हैं, आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 6 प्रकार के होते हैं, हमने आपको बता दिया। डायरेक्ट आपसे समास पूछा जाएगा और हम वही पढ़ाते हैं आपको। पहला समास अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो देखिए अव्ययी भाव का प्रतिदिन, ठीक, प्रतिदिन, आजन्म, ठीक, प्रतिकूल, प्रतिकूल, और देखिए अनुरूप, अनुरूप, यथासंभव। क्लियर? देखिए अव्ययी भाव के प्रतिदिन, प्रति क्या है आपका उपसर्ग, प्रतिदिन पूर्व पद उपसर्ग होगा। ठीक है, उपसर्ग या अव्यय, ये अव्यय पद भी होते हैं। प्रतिदिन प्रति उपसर्ग, आजन्म में आ उपसर्ग, प्रतिकूल में प्रति, अनुरूप में अनु, यथासंभव में यथा, यथाशक्ति में यथा। ऐसे आपको जो भी एग्जाम्पल दिखे हैं जिसमें उपसर्ग दिखे आपको अव्ययी भाव टिक करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन और आएगा, मतलब एक तरीके के एग्जाम्पल और इसमें आ सकते हैं। जैसे देखिए रात रात, ये भी अव्ययी भाव का उदाहरण है। रात रात, दिन दिन, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ये आपके क्या हैं अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। ठीक है ना? जब दो एक जैसे शब्द आए तो वो क्या होगा आपका अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, क्या होगा अव्ययी भाव समास होगा। चलिए जैसे रात रात, दिन दिन, धीरे धीरे, भाई भाई, बहन बहन, जो भी है ये सब क्या होंगे आपके अव्ययी भाव के उदाहरण होंगे। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा समास हेडिंग डालिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें क्या होगा, जो याद करने वाली बात है इसमें देखिए पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद मतलब दूसरा पद विशेष्य होगा, ये कर्मधारय में आएगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो हमारा दूसरा पद होगा, और पहला पद विशेषण होगा, विशेषता बता रहा होगा। क्लियर है? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो,
उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में विशेष्य और विशेषण आए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या होगा, कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान। कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक, उत्तर पद प्रधान होगा। पूर्व पद विशेषण होगा। तो क्या होगा इसमें, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होगा। विशेष्य, विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। ठीक है, जिन शब्दों से बताई जाती है वो विशेषण है। ठीक है, तो पूर्व पद विशेषण होगा, उत्तर पद विशेष्य होगा। ठीक, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल देख लो आप। एग्जाम्पल देखिए आप, चरण कमल, चरण कमल। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कमल नयन, कमल नयन। अगला एग्जाम्पल, चंद्रमुख, चंद्रमुख। नीलकंठ। ठीक, देखिए इसमें आप चरण कमल, चरण कमल में कौन सा समास, कर्मधारय। कमल नयन कौन सा समास, कर्मधारय। चंद्रमुख, नीलकंठ, इसमें क्या होगा, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होगा। मतलब यहाँ एक विशेषण और एक विशेष्य मिलेगा आपको। ठीक है ना, एक विशेषण एक विशेष्य मिलेगा। जैसे काली मिर्च, चंद्रमुखी, और देखिए दही बड़ा, ये बहुत पूछा जाता है। दही बड़ा, ये आपके क्या होंगे, कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। काली मिर्च, मिर्च कैसी है, काली, मिर्च की विशेषता है काली है वो। ठीक है ना, तो एक पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा। ये कर्मधारय के उदाहरण हैं। अगला देखिए, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अगला समास है आपका द्वंद्व समास। इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। क्या, दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद आपके यहाँ दोनों पद प्रधान होंगे। और क्या होगा, यहाँ योजक चिन्ह मिलेगा आपको, उदाहरण में योजक चिन्ह लगा होगा और दोनों पद जो होंगे वो प्रधान होंगे। ठीक, जैसे उदाहरण देखिए आप, यहाँ अक्सर कर हमें विलोम शब्द मिलेंगे। उदाहरण से देखते हैं, नदी नाले। दूसरा देखिए, पाप पुण्य, पाप पुण्य। सुख दुख, गुण दोष, गुण दोष। और देखिए भला बुरा, योजक चिन्ह। ठीक, अब देखिए ये जो आपका द्वंद्व समास है, इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान है, पूर्व पद
उत्तर पद, पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान हैं। और यहाँ आपको मिलेगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या पहचान होगी? पहचान लिख लो आप इसकी। पहचान क्या है? दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होगा। योजक चिन्ह होगा। योजक चिन्ह होगा। ठीक, आपको दोनों पदों में योजक चिन्ह मिलेगा। और यहाँ जैसे विलोम शब्द मिलेंगे, जैसे भला बुरा, गुण दोष, सुख दुख, विलोम शब्द, पाप पुण्य, ऐसे विलोम शब्द मिलेंगे। और दोनों के बीच योजक चिन्ह, देखिए आपको योजक चिन्ह मिल रहा होगा। पाप पुण्य में योजक चिन्ह, सुख दुख में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आपको मिलेगा। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल लिख लो, जैसे भाई बहन, ये भी आपका द्वंद्व समास में आएगा। माता पिता, ये भी आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक, चलिए अब देखिए, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होगा। लेकिन मैंने आपको पीछे अव्ययीभाव समास पढ़ाया था, उसमें भी योजक चिन्ह था। देखिए, हमने आपको अव्ययीभाव समास पढ़ाया है और इसमें भी योजक चिन्ह है। जैसे रात रात, दिन दिन, धीरे धीरे, इसमें भी आपको योजक चिन्ह देखने को मिल रहा है। तो आपको ये रटना नहीं है कि योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास होगा, नहीं। योजक चिन्ह है वहाँ अव्ययीभाव समास भी है। लेकिन कब है अव्ययीभाव समास? यहाँ दो एक जैसे शब्द मिलेंगे, जैसे रात रात, दिन दिन, धीरे धीरे, यहाँ दोनों शब्द एक जैसे होंगे तब यहाँ अव्ययीभाव समास होगा। लगा यहाँ भी योजक चिन्ह है, पर दोनों शब्द एक जैसे हैं तब अव्ययीभाव है। लेकिन द्वंद्व समास में देखिए, द्वंद्व समास में क्या है? द्वंद्व समास में योजक चिन्ह है, लेकिन कब? दो विपरीत शब्द मिल रहे होंगे, विलोम शब्द, जैसे सुख दुख, विलोम शब्द हैं। ठीक है, तब यहाँ द्वंद्व समास है। इस बात को आपको याद रखना है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान था, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है। ठीक, अव्ययीभाव में पूर्व पद प्रधान था और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, योजक चिन्ह आएगा। लेकिन ये जो दो शब्द होंगे वो विपरीत होंगे, या फिर हम कहें विलोम शब्द होंगे। ठीक है, और जब दो एक से शब्द थे तब कौन सा था आपका? कौन सा समास था? अव्ययीभाव। ठीक है ना, अव्ययीभाव समास था वहाँ। चलिए अगला देखते हैं। कर्मधारय पढ़ा दिया, द्वंद्व पढ़ा दिया, अव्ययीभाव। अब चलिए द्विग समास, अगली हेडिंग द्विग समास। द्विग समास, द्विग समास में क्या होगा? पहला शब्द पूर्व पद जो होगा वो आपका संख्यावाची होगा। देखिए, पूर्व पद संख्यावाची, संख्यावाची होगा। ठीक, बस इतना ही याद रखना है, पूर्व पद संख्यावाची होगा। एग्जाम्पल में आप देखिए, दोपहर, दोपहर, सप्त सिंधु, क्या? सप्त सिंधु। ठीक, दोपहर, दो पहरों का समूह, समास विग्रह होगा। सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समूह। ठीक है, इनके समास विग्रह होंगे। और देखिए, चौराहा, चौराहा, नवरात्र, नवरात्र, त्रिलोक,
और देखिए एक से एग्जाम्पल, तिरंगा, तिरंगा, सप्ताह, पंचमणि, तो देखिए एग्जाम्पल से हमें क्या मिल रहा है, पूर्व पद संख्यावाची है, दोपहर, दो संख्यावाची मिल रहा है, सप्त सिंधु, सप्त सात यहाँ संख्यावाची है, चौराहा में 4 का दर्शा रहा है, ये संख्यावाची है, नवरात्र, नव संख्या को दर्शा रहा है, 9, त्रिलोक 3, ये भी संख्यावाची है, तिरंगा, यहाँ त्रि का मतलब तिरंगा का मतलब यहाँ 3, सप्ताह 7, ठीक है, पंचमणि 5, यहाँ पहला पद जो है आपको पूर्व पद संख्यावाची मिल रहा है। ये क्या है, हमारी द्विग समास की पहचान है, पूर्व पद संख्यावाची होगा। ये आपके उदाहरण हैं द्विग समास के। अगला है बहुव्रीहि समास। अगला समास बहुव्रीहि समास। चलिए देखिए बहुव्रीहि समास क्या है। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें क्या होता है, न पूर्व पद न उत्तर पद, कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन होता क्या है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ठीक। तो बहुव्रीहि समास में क्या है, कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल है लंबोदर, अगला एग्जाम्पल दशानन, महावीर, अगला देखिए पंकज, अगला देखिए गिरिधर, विषधर, मृत्युंजय। क्लियर। देखिए लंबोदर का समास विग्रह क्या होगा, लंबा है उदर जिसका, कौन, गणेश, ठीक है, लंबा है उदर जिसका, कौन है, हमारे गणेश जी। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, 10 मुख हैं जिसके, कौन, रावण। तो ये क्या हो रहा है, ना तो इसमें पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, यहाँ दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे लंबोदर, इसमें दोनों पद मिलके गणेश तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, ठीक है। महावीर, महान वीर हैं जो, जैसे हनुमान, ठीक है ना। आपके पंकज, गिरधर, गिर को धारण करने वाले श्री कृष्ण, विषधर, विष को धारण करने वाले, ठीक, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला शंकर। ये आपके क्या हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, ठीक। ये आपके सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है या फिर तीसरे पद की तरफ संकेत मिलेगा आपको। अब देखिए एक समास और बचा है आपका, तत्पुरुष समास। अगला हेडिंग डालिए तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, यहाँ भी आपका उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान मिलेगा आपको यहाँ भी। उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक। और क्या होता है इसमें, तथा दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह, कारक चिन्ह लुप्त होता है, लुप्त होता है। ठीक है, देखिए उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, राजकुमार। ठीक, समास विग्रह हो क्या होगा इसका, राजा का कुमार। समास विग्रह देखिए, राजा का कुमार। अब इसमें जो का है कारक चिन्ह, ये यहाँ लुप्त है। ठीक है ना, यहाँ कारक चिन्ह आपको लुप्त मिलेगा। क्लियर। जैसे और एग्जाम्पल देखिए आप, गगनचुंबी, गगनचुंबी। और देखिए ग्रामगत। और एग्जाम्पल देखिए, और रथ चालक, रथ चालक, गौशाला। ये तो मैंने प्रैक्टिस सेट में भी दिया था, गौशाला में कौन सा समास है। ठीक है, गौशाला हुआ। देशभक्ति, ये भी मैंने प्रैक्टिस सेट में रखा था, देशभक्ति। गौशाला और देशभक्ति ये यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न था, जो मैंने एक प्रैक्टिस सेट दिया था पिछला, उसमें रखा था। हथकड़ी, प्रयोगशाला, ये सब आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। रथ चालक, ठीक है ना, रथ को चलाने वाला, रथ को। तो ये यहाँ पे जो कारक चिन्ह होंगे, मैं आपको अगली वीडियो में कारक चिन्ह पढ़ाऊंगी, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप पहले उसको देखना। आज मैंने आपको 6 समास पूरे पढ़ाए हैं। देखिए एक बार मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। ये याद रखना है, समास शब्दों के मेल से बनता है, ये आपको याद रखना है। ये पूर्व पद होगा आपका, ये उत्तर पद होगा, ये समासिक पद कहेंगे, इससे समास विग्रह होगा। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है, शब्दों के मेल से समास बनता है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ये आपको याद रखना है। पूर्व पद प्रधान होता है या फिर पूर्व पद अव्यय होता है। ठीक है ना, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययीभाव समास होगा। ये आप ट्रिक के तौर पे आप याद रख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, आपने ये देखे, ये आपको याद रखना है। एक जैसे वर्ड होंगे, योजक चिन्ह बीच में आएगा। ठीक है ना। अगला कर्मधारय समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होगा, पूर्व पद विशेषण होगा, उत्तर पद विशेष्य होगा। इसके उदाहरण देख लीजिए आप। ठीक,
द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होंगे, योजक चिन्ह आएगा, और दोनों पद कैसे होंगे, विलोम शब्द मिलेंगे आपको। एक जैसे शब्द तो थे योजक चिन्ह के जो अव्ययभाव समास में दिख रहे थे आपको, और यहाँ क्या है, योजक चिन्ह है लेकिन ये विपरीत शब्द होंगे, जैसे हम कहें विलोम शब्द होंगे, ठीक है ना, और दोनों के बीच योजक चिन्ह होगा। अगला समास था द्विग समास। द्विग समास में पूर्व पद संख्यावाची होगा, जैसे दोपहर, सप्त, सिंधु, चौराहा, पहला शब्द जो होगा वो संख्यावाची होगा, यहीं से आप पकड़ लेंगे। अगला देखिए, अगला बहुव्रीहि समास। कोई पद प्रधान नहीं होगा, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की तरफ संकेत करेंगे। उदाहरण में हमने आपको दिया लंबोदर, दशानन, महावीर, ठीक है ना। चलिए, तत्पुरुष समास, यहाँ उत्तर पद प्रधान होगा और कारक चिन्ह यहाँ लुप्त मिलेगा आपको। इसके लिए मैं कारक चिन्ह का अलग से पढ़ा दूंगी तो आपको इसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो कारक चिन्ह हम समास हमने पढ़ाया, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।